धरती करे पुकार, इसके लिए एक लघु नाटिका थी जो स्थानीय विद्यालय के बालिकाओं के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसका मूल संदेश आम नागरिक तक पहुंचाने का यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड जो यूज करें उनका उपयोग कम करें, जिससे स्वास्थ्य और धरती दोनों के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। धरती धीरे धीरे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा इससे, लेकिन आने वाले समय के अंदर धरती है वो बंजर होती चली जाएगी और हमारी धरती की पैदावार धीरे धीरे कम हो जाएगी। मैं फ्लेक्सिबल योजनाओं के ऊपर वापिस से पुनः एक बार दृष्टि डालता हूँ। अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रसद विभाग आया नहीं है। कोई बात नहीं, रसद विभाग से अभी कोई पहुंचे नहीं है। मैं इसके बारे में संक्षिप्त में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कोरोना काल में शुरू किया गया था, जो एक बहुत ही भयंकर भयावह महामारी जो पूरे विश्व के अंदर छाई हुई थी, उस दौरान शुरू किया गया था। इसका मकसद कोविड-19 महामारी की वजह से प्रभावित देश के गरीब और अति गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना था। यह योजना सिर्फ साल 2020 के 3 महीनों के लिए शुरू की गई थी, जिससे कि जो गरीब परिवार जो कि कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि उस समय सारे काम धंधे सारे सब कुछ ठप हो गया था, बंद हो गए थे, मजदूर वगैरह थे उनको भी मजदूरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो महामारी ऐसी थी कि आपस में एक दूसरे के संपर्क में न आए, जो एक संपर्क से फैलने वाली बीमारी। और उसके तहत सभी मजदूरों को सभी को पाबंद कर दिया गया था कि एक दूसरे कहीं पे कोई काम नहीं चलेगा। तो उस दौरान ये जो योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के ना अंत्योदय अन्न योजना में चेंज कर दिया, जो कि 1 जनवरी 2023 से शुरू हुआ। बाद में ये चल रही है, ये योजना अब भी चल रही है ये, लेकिन अब इसे बढ़ाकर के ना, पहले ये दिसंबर 2023 तक थी, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 5 साल आगे दिसंबर 2028 तक कर दी गई है, जिसके तहत 5 केजी मुफ्त अनाज सभी आप लोगों को मिलता भी होगा, आपको जानकारी है, वो इसी योजना के तहत मिल रहा है। हमें इससे आगे योजना मैं मन से निवेदन करूंगा ताकि एक बार मुझे अवगत कराएं कि कौन कौन सी योजनाएं जो हैं जिनके अधिकारी यहाँ उपलब्ध हैं, आए जो कि पधारे हैं। नैनो फर्टिलाइजर्स कृषि विभाग से जो है नैनो फर्टिलाइजर्स कृषि विभाग से जो अधिकारी पधारे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मंच पे आए। सम्माननीय शिविर प्रभारी महोदय, समस्त विभागों से पधारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, ग्रामवासियों, प्यारे प्यारे बच्चों, अभी जो बच्चों ने प्रस्तुति दी बहुत प्यारी प्रस्तुति थी। हम भी इसके बारे में हमारे टीम से जिक्र करते हैं, लेकिन अभी लोगों का ध्यान इस ओर नहीं है। मैं बच्चों वाली बात को पुनः दोहराना चाहूंगा। बच्चे जो निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, वो है जैविक खेती, जिसका जिक्र हम हमारे ट्रेनिंग में करते हैं। अब जैविक खेती है क्या, करनी कैसे है,
सारी जमीन पे तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जितनी आप कर सकते हो स्वयं के लिए कर सकते हो उतनी तो आप करना ही चाहिए। और जैविक खेती है क्या? जिसके अंदर आप डीएपी, यूरिया, दवाई, कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं करते हो, जैविक खेती। अब जैविक खेती करेंगे कैसे? जमीन को आदत पड़ गई तो एकदम से नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके आ जाओ। जैविक आइटम है उनका प्रयोग करना शुरू करो। अब जैविक आइटम मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनमें है बायो फर्टिलाइजर, जैविक खाद, कल्चर के नाम से आते बाजार में 200 ग्राम का पैकेट है, 500 रुपए का ही मिलता है, ज्यादा कोई महंगा नहीं है। इससे आप यदि बीजोपचार करेंगे तो एजोटोबैक्टर और नाइट्रोजन, दो तरह के कल्चर है, फाइबर से नाइट्रोजन लेंगे और पौधे को कम कराएंगे। पीएसपी जो कल्चर है वो हमारी सब्जी में जो अघनशील पैसे भरने पड़ेंगे, पूछ नहीं उसको गवर्नमेंट के पौधे को कम कराएंगे। आगे बिल में भी पैसे भरने इससे पड़ेंगे। बीजोपचार किया जा सकता है, ये खाद का काम मैं उठ है। 2 बार बैठे थे, हम बैठा लियो थरा दूसरा चक्कर में आगा होगा। आप कहोगे साहब हमारे यहाँ एयर तो में रोग भी पेड़ लगते कुछ हैं, ना, दवाई कांग्रेस की भी डालिए, सरकार की कैसे हम मार पड़ेगी? और वो सरकार तो की ट्राइकोडर्मा नाम जो की एक लागू है फफूंद ना आती है, उनको फिलहाल मिलेगा, जो जैविक लागू है, नहीं है वो केवल कब निकालें इससे कब आप नहीं करें वो बीजोपचार कर लेते हैं तो आपकी फसल आप में का फिलहाल का गलत समस्या नहीं लगेगी। ना वो बात है। आ जाओ। इसके अलावा बात आती है कीट नियंत्रण की। नीम पे आधारित बाजार में तेल आ चुके हैं, उनसे आप कीट नियंत्रण कर सकते हैं। जाने वो करना इसके अलावा घर पे भी आप आकरा, धतूरा, नहीं चल रही थी मेरी मिर्ची, लहसुन इनको सड़ा गड़ा करके आज में उड़े लगा रहा गौमूत्र में इनको सड़ा गड़ा करके आप उन्हें तो यूज मत करते हैं। उन्हें तो बंद अब करवा इसमें खाद दो के जो रूप में आप जैविक खाद, जिनमें वर्मी और कंपोस्ट, उन्हें ये लिखवा दो कि गोबर साहब की खाद, हमें घर में रहवा को हरी खाद जब चालू करेंगे जब आप बिल पेमेंट दे देंगे इसकी जो स्थायी शुल्क ये आएगा वो भरने जैविक खेती के बारे में हम आपसे निवेदन करते रहते हैं, इनका आप उपयोग करना शुरू करें। ये बात है। पिछली बार हमारे यहाँ खेती चालू की थी हमने, जीरो बजट प्राकृतिक खेती, उसमें कोई खर्चा ही नहीं होता। यदि आपके पास एक गऊ है, उस गऊ का ही गोबर, उस गऊ का ही पेशाब आपको काम में लेना है। जैसा पंचगव्य का जिक्र भी कर रहे थे बच्चे, गऊ के पांचों जो भी आइटम है, चाहे वो दूध है, दही है, गोबर है, पेशाब है, तहकी है, सारे काम आने वाले हैं। पौष्टिक भी है और कीटाणुनाशक भी है। हवन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है। यदि हम उनको गोबर को, पेशाब को उपयोग करते हैं, दवाई के रूप में भी काम कर सकते हैं। यदि गोबर में गोमूत्र, गौ की छाल, गुड़ और बेसन, इनको मिला करके 7 दिन यदि हम बनाते हैं, तैयार करते हैं ड्रम में और उसको पानी के साथ चलाते हैं तो बहुत बढ़िया खुराक के रूप में काम आ सकता है। इनका प्रयोग समय के अनुसार हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। अभी भी वो परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि घर में तो नहीं हुए, लेकिन कैंसर के मरीज हो चुके हैं जिनको एकदम से पता लगता है और तो उनका इलाज नहीं हो पाता। सबसे पहले अधिकतम कीटनाशकों का प्रयोग हुआ था पंजाब में, वहाँ के इतने मरीज हो गए कि ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया जो बठिंडा से बीकानेर होती है। तो मेरा निवेदन है कि आप धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ बढ़ें। अब हमारी जो कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। एक मुख्य योजना जो सेंचुरी की योजना है, प्रधानमंत्री की मेहती योजना है। 2015 में हमारे राजस्थान से शुगर से इसकी शुरुआत की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? जब हमारी जमीनें खाली हो, फसल नहीं खड़ी हो, खेत में से मिट्टी का नमूना हमें लेना है। नमूने की गहराई 0 से 9 इंच, यानी 0 से लेकर 9 इंच तक मिट्टी का नमूना हमें लेना है। 5 की जगह से एकत्र करके मिला करके उसमें से एक ग्राम मिट्टी हमें लेना है। उसमें हमारा पूरा विवरण होगा, नाम, पिता या पति का नाम, जाति, गाँव,
खेत का नाम या खाता नंबर, पिछली फसल क्या बोई गई थी, आगामी क्या तैयारी कर रहे हैं हम, उनका नाम लिख देना है। और वो मिट्टी हमें उपलब्ध करा दो या बहरोड में हमारे विभाग में, कृषि विभाग में प्रयोगशाला है, वहाँ पे आप दे दें। मात्र 5 रुपए फीस लगती है। और हम जो ऑनलाइन नमूने लेंगे उनमें कोई फीस भी नहीं है। इस बार नमूने का ऑनलाइन लेने का प्रावधान ही हमारे पास आ गया है, हमें ऑनलाइन ही लेने हैं। उसमें आपको वो मिट्टी की जांच में पीएच, जैविक कार्बन, ईसी, ये चीजें मुख्य जो महत्वपूर्ण चीजें वो आपको बताएंगे। उसके अलावा क्या हमारी फसल को चाहिए, क्या हमारी जमीन में है, उसके अंतर्गत उसके अनुसार यदि हम खेती करवाएंगे तो खर्चा घटेगा। दूसरे जो मैं जिक्र कर रहा था जैविक खेती का, जैविक खेती एकदम नहीं करो, कार्ड के अनुसार खेती करोगे तो बचत होगी, पैदावार बढ़ेगी और जो निर्भरता है हमारी खादों के ऊपर, वो कम होगी।